मार्च की शुरुआत आपके खर्चे का पूरा हिसाब बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आपको आज बताऊंगी कि 1 मार्च 2026 से देश भर में कौन से बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। रसोई गैस से लेकर मोबाइल के सिम, रेलवे टिकट, यूपीआई पेमेंट्स और बैंक खाते तक हर जगह बदलाव होने वाला है। तो आइए समझते हैं क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से बदलेंगे। जी हां, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों की समीक्षा होती है। पिछले कुछ महीनों से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर थीं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम में उतार चढ़ाव जारी रहा। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर करीब 49 रुपए महंगा हुआ था। 1 मार्च को फिर से कीमतों की घोषणा होगी। अगर इस बार भी बढ़ोतरी होती है तो होटल रेस्टोरेंट के साथ साथ आम लोगों पर भी महंगाई का असर दिख सकता है। रेलवे टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट के नियम भी बदलेंगे। 1 मार्च से भारतीय रेलवे की टिकट व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। पुराना यूटीएस ऐप बंद कर दिया जाएगा और उसकी जगह नया रेल वन ऐप लॉन्च किया जाएगा। अब जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और लोकल ट्रैवल से जुड़ी सारी जानकारी इसी नए ऐप से मिलेगी। यानी अगर आप रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको नया ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। अब बात करते हैं सिम बाइंडिंग रूल की, जिसमें अब बिना सिम व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं चलेंगे। तो डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार 1 मार्च से नया सिम बाइंडिंग रूल लागू कर रही है। अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स सीधे आपके मोबाइल सिम से जुड़े होंगे। अगर आपने फोन से सिम को निकाल दिया तो ये ऐप तुरंत काम करना बंद कर देंगे। आप केवल वाईफाई के जरिए भी इन ऐप्स को नहीं चला पाएंगे। इसका मकसद फर्जी अकाउंट्स और साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाना है, लेकिन आम यूजर्स के लिए ये एक बड़ा बदलाव होगा। यूपीआई पेमेंट्स पर भी अब सख्ती होने वाली है और बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए नई सुरक्षा लेयर तैयार की गई है। अब तक बड़े से बड़ा ऑनलाइन ट्रांसफर सिर्फ यूपीआई पिन से हो जाता था, लेकिन 1 मार्च से बड़े अमाउंट से ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ पिन काफी नहीं होगा। बैंक अब बायोमीट्रिक या फिर मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन जैसे कि ओटीपी या फिर फिंगरप्रिंट अनिवार्य कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा रकम भेजने के लिए आपको अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा। बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस का भी नया नियम लागू हो सकता है। देश के बड़े सरकारी बैंक अब मिनिमम बैलेंस को लेकर नियम बदल रहे हैं। पहले अगर एक दिन भी आपके खाते में तय रकम से कम बैलेंस रहा तो जुर्माना लग सकता था। अब पेनल्टी मंथली एवरेज बैलेंस के आधार पर होगी, यानी पूरे महीने का औसत बैलेंस देखा जाएगा। इससे कुछ ग्राहकों को राहत मिल सकती है, लेकिन जो लोग बार बार खाते से पैसा निकालते हैं उन्हें सावधान रहना होगा। सीएनजी, पीएनजी और एविएशन फ्यूल के दाम भी बदलेंगे। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां सीएनजी, पीएनजी और विमान के इस्तेमाल होने वाले एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 मार्च को इनकी नई दरें घोषित की जाएंगी। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर ट्रांसपोर्ट, हवाई यात्रा और घरेलू गैस कनेक्शन पर भी पड़ सकता है। तो अब आप क्या करें? सबसे पहले नया रेलवे ऐप समय रहते डाउनलोड कर लें। बैंक खाते में औसत बैलेंस का ध्यान रखें। बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। एलपीजी और सीएनजी की कीमतों पर नजर रखें। 1 मार्च 2026 सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि आपके खर्च और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा बड़ा बदलाव है। बेहतर होगा कि आप इन नए नियमों को समझकर पहले से तैयारी कर लें, ताकि अचानक आपकी जेब पर कोई बोझ न पड़े। और ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।